अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरे मुल्की सतह पर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की चर्चा काफ़ी ज़ोरों पर है। ऐसे कहा जा रहा है कि बतौर विपक्ष अगर किसी चेहरा नज़र आ रहा है तो वो केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है। बेलगाम शहर और अतराफ़ में भी आम आदमी पार्टी अपने इक़दामात अंजाम दे रही है, अपने खदमात को अंजाम दे रही है। सवालात उठाने का सिलसिला मुस्तकिल जारी है। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के ज़ोनल इंचार्ज राजीव टोपनौर साहब मौजूद हैं। सर, आपने तो अभी तमाम तर आपका सबसे पहले खैर मकदम इस्तकबाल। सर, अभी तो आप मकामी सवालात पर काफ़ी सारे मसाइल पर सवाल उठाए हैं, लेकिन मैं थोड़ा मुल्की सतह पर जाना चाहता हूँ। पंजाब में आम आदमी पार्टी है, भगवंत मान जो है वज़ीर आला बने हुए हैं। रियासत कर्नाटक की सियासत भी गरमाती जा रही है। जिस तरह से भाजपा धर्म की, ज़ात पात की, और हाल ही में आपने देखा होगा कि कल यात्राओं में, मेलों में मुस्लिम ताजिरों को कहीं पर दुकानें ना लगाने देना, ये जो धर्म की सियासत और तेज़ होती जा रही है। जो आने वाले चुनाव के मद्देनज़र रियासत में 1 साल में चुनाव है, आम आदमी पार्टी भी इसमें मैदान में है। तो जहाँ पर एक तरफ धर्म का ध्रुवीकरण देखा जा रहा है, तो आप डेवलपमेंट की बुनियाद पर इस चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए कैसे कामयाब हो पाएंगे, बताइए। देखिए, बीजेपी जो गवर्नमेंट है, जो ये लोग बोलते हैं कि कर्नाटक में हम लोग बीजेपी का डबल इंजन लेके आएंगे बोल के इन लोगों का एक वादा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि डबल इंजन एक साइड में, एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। सेंटर का डबल इंजन इधर जा रहा है, स्टेट का डबल इंजन इधर जा रहा है। तो इसीलिए डबल इंजन का जो इनका गवर्नमेंट है एक जगह पर रुक गया है कि डबल इंजन की क्या स्पीड पर जाने वाला था वो नहीं जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि अगर बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में अपना कृष्णा बेसिन में जो फ्लड्स हुआ है 2-3 वर्ष के पहले जी, सेंटर ने कितना पैसा दिया है फ्लड रिलीफ के लिए और क्रॉप लॉस के लिए। 97,000 फार्मर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में उनका पूरा खेत नुकसान में गया है, उनको क्रॉप लॉस अभी तक नहीं मिला है। 7,000 घर हमारे चिक्कोडी, अतनी, निपानी और रायबाग और कागवाड़, करीबन 7,000 लोगों का घर डूब गया और ख़राब हो गया है। किसी को भी फ्लड रिलीफ नहीं मिला है। लेकिन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, जहाँ पर बीजेपी का सरकार नहीं है, जहाँ पर डबल सिंगल इंजन भी नहीं है बीजेपी का, उधर उनको पैसा मिला है। लेकिन इधर पैसा देने के लिए ये लोग हिचकिचा रहे हैं। और जीएसटी का जो शेयर, सेंटर का जो शेयर है कर्नाटक को देने का, वो आज भी नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारे स्कीम्स जो खुद बोम्मई जी सीएम होने के बाद जो उन्होंने अनाउंस किया है, बहुत सारे स्कीम्स में अभी भी पैसा आया नहीं है। तो ये जो डबल इंजन का सरकार जो है, ये पूरा करप्ट सरकार है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी में इतना भ्रष्टाचार है और इनका जो फेलियर है, भ्रष्टाचार और इनका जो फेलियर है, और जो कर्नाटक के लोगों को जो डेवलपमेंट चाहिए वो डेवलपमेंट ये लोग नहीं दे रहे हैं। इनको कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जहाँ पर ये लोग जल्दी से पैसा बना सकते हैं, वैसे काम को ये लोग अप्रूवल दे रहे हैं। तो ये पूरा कंप्लीट करप्ट सरकार है। इसका करप्शन और इसका फेलियर को छुपाने के लिए ये धर्म का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। अच्छा सर, ये अभी केजरीवाल जी के घर पे हमला हुआ सर, कश्मीर फाइल्स को लेकर भी कई सारे बोल्ड स्टेटमेंट केजरीवाल की तरफ से दिए गए सर। तो जिस तरह से वो बोलने के बाद बौखला कर हमला करने की काम, या तो फिर दिगर जो कामों का अंजाम दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, कश्मीर फाइल्स बीजेपी का जो फेलियर है, वो फेलियर को छुपाने के लिए कश्मीर फाइल्स को इन्होंने ये किया है। ओके, अभी कश्मीरी पंडितों को जो अत्याचार हुआ है या जिनका घर गया है और जिनको इंडिया में भी उनको एज अ रेफ्यूजी रहना पड़ा है, इसके बारे में हम सब लोग हमको ख़राब लगता है। लेकिन बीजेपी सरकार में आकर करीबन 8 वर्ष हो गया। 8 वर्ष में उनके रिहैबिलिटेशन के लिए इनको वापस उनको कश्मीर भेजकर उनका जो बिज़नेस था या उनका जो घर था वो वापस दिलाने के लिए बीजेपी ने क्या किया है? नहीं, कुछ भी नहीं किया है। बीजेपी सिर्फ उनका सेंटिमेंटल वैल्यू पर लोगों को आज मिसगाइड कर रहा है। कोई भी देखिए, हम सब इंडियंस हैं, अगर कोई भी बात धर्म का नहीं है,
हमारे देश में अगर कोई भी है जो अपने घर से बेघर हुआ है, उसको अगर रिहैबिलिटेट हमारे कोई सरकार नहीं करते हैं, फिर और उनके एक इशू पर एक इमोशनल इशू क्रिएट करके उसको पॉलिटिसाइज करते हैं, एक इधर तक सच है। सर मैं एक बात में रुकूंगा। मैं जिस तरह से आपने कहा कि धर्म का वो आड़ में सियासत करते, लोग कबूल भी तो कर रहे हैं सर। आप अगर सिर्फ पंजाब का देखेंगे तो पंजाब का एक किसानों का एक आंदोलन था जिसमें 750 किसान मर गए, लेकिन दूसरी तरफ तो जीत गए ना वो। और एक बात देखिए कि कई जगह पर लोगों को मालूम पड़ रहा है कि बीजेपी का जो फॉल्स और जो फेक नैरेटिव जो है और जो फॉल्स एश्योरेंस जो है वो लोगों को मालूम पड़ रहा है। अभी देखिए अभी पूरा पंजाब भर में खालिस्तान तो नहीं है ना, तो पंजाब के जो आम किसान लोग हैं, पंजाब इज़ नोन एज द वीट बाउल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट वीट जो तैयार होता है वो पंजाब में होता है। तो उधर के पूरे देखिए पंजाब में जो हमारा विक्ट्री हुआ वो कोई कम मार्जिन में नहीं हुआ, तो एक साइडेड विक्ट्री हुआ है और उधर बीजेपी को 0 मिला है। तो उधर के किसानों ने बीजेपी को अच्छा सबक सिखाया है, उनको सबक सिखाया है बोल के इन्होंने फार्म लॉस को पीछे लिया है। अगर ये लोग करेक्ट रहते थे तो फार्म लॉस पीछे लिया क्यों? सही है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी सरकार किसानों का ये जो मूवमेंट था उसको डर गया और उनको मालूम पड़ा कि हम लोग सिर्फ कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट नहीं कर सकते, किसानों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा बोल के उन्होंने फार्म लॉस पीछे लिया है। जैसा दिल्ली और पंजाब में आपको कामयाबी मिली, तो कर्नाटक का तो तस्वीर ही अलग है सर। कर्नाटक में तो कम्युनल जो टेंशन ज़्यादा। देखिए कर्नाटक में इसके पहले जो पंजाब का जो रिज़ल्ट आया है और गोवा का जो हमारे 2 सीट्स आए गोवा में, तो एक पूरा कर्नाटक में एक अलग नैरेटिव चल रहा है। पहले लोगों को ऑप्शन नहीं था, पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस और उसमें कुछ जेडीएस इधर उधर कुछ चांस मारता था। लेकिन अभी लोगों को एक अच्छा अल्टरनेटिव का एक ऑप्शन मिला है और गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मज़हब नहीं रहता है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारत देश के बच्चे हैं, तो इधर कोई मज़हब वगैरह नहीं आता है। ये जो पावर में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ा है। आम आदमी पार्टी में कर्नाटक में बहुत सारे लोग, लेबरर्स, फार्मर्स, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये अभी भी उनको मालूम नहीं है और ये इन लोगों का जो भी एंटी फार्मर, एंटी लेबर जो पॉलिसी है वो लोगों को मालूम पड़ा है और उसीलिए इन लोग ऐसे चीज़ डे टू डे ये लोग धार्मिक जो डिवाइड लाने के इन लोगों का जो प्रयास है, क्योंकि ये इनका फेलियर को छुपाने के लिए ये कर रहे हैं। और एक बात आप याद रखिए, कर्नाटका इज़ द मोस्ट हाईली एजुकेटेड एंड वेल इन्फॉर्म्ड स्टेट। इधर के लोग कुछ इल इन्फॉर्म नहीं है। एक बार सिर्फ उनको उठ गए फिर वो किसी का नहीं सुनेंगे। नहीं, लेकिन आए दिन इस तरह की वारदातें, हम कल भी जो है चिकन बेचने वाले को मारा गया भद्रावती शिमोगा में, उससे पहले यात्राओं में, मेलों में, जहाँ पर जो है छोटे वेंडर्स थे, मुस्लिम वेंडर्स, उनको जो है वहाँ दुकानें नहीं लगाना, फिर बोर्ड्स लगाए गए कि मुसलमानों का यानी कि सोशल बाइकाट किया जाए कारोबार। तो इस तरह का जो नैरेटिव बनाया जा रहा है सर, तो ऐसे धर्म के ध्रुवीकरण के दौर में आप डेवलपमेंट का मॉडल कितना चल सकता है? देखिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। ग्रास रूट लेवल पर लोग सफ़र हो रहे हैं। आप देखिए कि जो हमारा पंजाब में और दिल्ली में मेनली जो हमारा जो मॉडल है वो एक कॉमन मैन के लिए, जहाँ पर हम लोग फ्री करंट दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं। आज उधर के गवर्नमेंट स्कूल्स इधर के प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर हैं। फिर हेल्थ, हमारा उधर जो हेल्थ का जो स्कीम्स है, तो लोगों को ये सब फैसिलिटीज़ कर्नाटक में चाहिए। और आप देखिए, हर रोज़ जब से हमारा सरकार पंजाब में बना है, हमारे उधर के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी डेली एक अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं, किसानों के लिए, लेबरर्स के लिए, औरतों के लिए। तो हमारा भी कर्नाटक के लिए एक बहुत बड़ा विज़न है और हमारा विज़न में मेन जो फोकस है, कोई कॉरपोरेट कंपनी नहीं है। हमारा फोकस कर्नाटक का आम आदमी के लिए, जो आम आदमी के लिए हम लोग क्या, किस तरह से उसका ज़िंदगी हम बेहतर बना सकते हैं, उसको अच्छा गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। आप देखिए इधर मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा, 2 उदाहरण दूंगा।
दिल्ली में कोई पावर प्लांट नहीं है। दिल्ली में जो भी पावर सप्लाई होता है वो प्राइवेट कंपनी से होता है, रिलायंस और टाटा पावर से होता है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन कर्नाटक सरकार के जितने भी पावर प्लांट्स हैं, डैम्स जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं और जो रायचूर और बेल्लारी में जो थर्मल प्लांट्स हैं, सबसे ज़्यादा देश में पावर जनरेशन कर्नाटक में होता है। और कर्नाटक में कर्नाटक सरकार का सप्लाई कंपनीज है। इतना सब रहने के बाद भी हमको पावर बहुत महंगा रेट में मिलता है। लेकिन दिल्ली में दिल्ली सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं, तो भी वो उनको चिप में दे रहे हैं, एकदम चिप, मतलब फ्री पावर दे रहे हैं 300 यूनिट्स तक। तो यही आप देखिए कि कर्नाटक सरकार का, बीजेपी सरकार का जो पॉलिसी है वो आम आदमी के फेवर में नहीं है। तो हमारा गवर्नमेंट अगर आम सरकार कर्नाटक में आएगा, जो दिल्ली में जो बेनिफिट्स मिल रहा है एक आम आदमी के लिए, वही बेनिफिट्स हम लोग कर्नाटक के आम आदमी को भी देंगे। और कर्नाटक के किसानों के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज लेके आएंगे। जो इतने भी बरस बीजेपी और कांग्रेस के जितने भी गवर्नमेंट थे इधर, उन्होंने, क्योंकि उनके ही लीडर्स के शुगर फैक्ट्रीज हैं, तो किसानों को उन लोगों ने लूटा है। तो किसानों को एक जस्टिस मिले और उनको एक अच्छा रेट मिले, ऐसा हमारा एक पॉलिसी रहेगा। आप क्या कहेंगे सर, कश्मीर फाइल लोगों को उकसाने के लिए बनाई गई, पैसे कमाने के लिए बनाया गया, या एक हिस्ट्री को फिर से दोबारा दिखाने के लिए बनाया? नहीं, इसके बारे में आई एम नॉट ऑथराइज टू स्पीक बाय पार्टी, तो इसके बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन जो तेजस्वी सूर्या ने जो किया है उसको हम लोग कंडेम करते हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि वो एक एजुकेटेड, बेंगलुरु में एक हाईली एजुकेटेड फैमिली का एक यंगस्टर है और क्वालिफाइड है, दुनिया घुमा है। तो उस तरह के आदमी, लड़के से, सॉरी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो लॉ मेकर है, आज वो लॉ मेकर है क्या लॉ ब्रेकर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आपको कौन से भी एक पब्लिक इशू पर एक चीफ मिनिस्टर से बात करना है, आप उसके ऑफिस जाएंगे क्या आप उसके घर जाएंगे? मैं रहता तो मैं उनके ऑफिस जाता था। आप उनके ऑफिस के सामने जाके एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्या प्रोटेस्ट करना आप कीजिए, आपको वायलेंस करना है वो वायलेंस भी कीजिए, ये आपका चरित्र दिखाता है। लेकिन आप उनके घर जाकर प्रोटेस्ट करना, ये मुझे ठीक नहीं लगा, ये गलत बात है। सर, बेलगाम में अभी आप तो उतरे हैं, तो आने वाले चुनाव में कितनी सीट उतारेंगे नॉर्थ साउथ से, क्या प्लान है? रोड मैप होगा तो सर? हमारा ऑल 18 रेडी है। वी आर रेडी टू फील्ड ऑल 18 कैंडिडेट्स and we are going to be a disruptive force in Belgaum. Disruptive force यानी कि हम बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के पॉलिटिक्स में एक नया ध्रुवीकरण होगा। और बेलगाम के जितने भी पुराने पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, उनको कमिंग 1 और 2 इलेक्शंस, 2 इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और आम आदमी का क्या शक्ति है, क्या ताकत है, वो हम दिखा के देंगे। सर, आप को भी अभी एमएलए के मद्देनज़र ही देखा जा रहा है, तो आप कहाँ से लड़ेंगे क्या अभी? मेरा देखिए, मैं अभी पक्ष के संगठन में जुड़ा हूँ और मेरे स्टेट लीडर्स जो है उन्होंने मुझे 4 डिस्ट्रिक्ट्स का एक बहुत बड़ा जवाबदारी दिया है। मोर देन 55 सीट्स चार डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो हर जगह संगठन करने का जवाबदारी मुझ पर दिया है। अगर पार्टी बोलेगी कि मुझे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा होना है, तो मैं किधर भी खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। बेलगाम क्या, हुक्केरी में भी खड़ा होने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। और मैं आम आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आम आदमी के लिए मैं लड़ूंगा। सर, ये मौजूदा दौर में धर्म जात पात का जो देख रहे हैं, तो ऐसे पस मंज़र में आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि हम सब लोग, हमारा जात धर्म अलग अलग रह सकता है, लेकिन हम भारत माता के बच्चे हैं, हम एक ही माँ के बच्चे हैं, हम सब लोग भाई भाई हैं। ये जो पॉलिटिकल वेंडाट, ये जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर ये जो चल रहा है, ये एक पुराना तरह का पॉलिटिक्स हो गया। लेकिन अभी देश जागृत हो गया है। मुझे देश को आगे बढ़ाना है, मुझे मेरे देश को आगे बढ़ाना है, मुझे सभी मेरे देश के जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको आगे बढ़ाना है, और वो मुझे हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। और वो दैट इज़ ओनली पॉसिबल जब हमारे देश के सब जो यंगस्टर्स हैं वो एक होकर देश के डेवलपमेंट के लिए मज़हब और धर्म को भूलकर
देश को, जैसे कि बोलते हैं ना कि भारत को, हमारे देश को विश्व का गुरु बनना है, तो उस आदर्शों पर अगर चलना है तो हम सबको एक होकर देश के डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा, नहीं कि किसी धर्म या किसी जात पात के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब राजू टोपन्नावर साहब। उन्होंने कहा कि नौजवानों को पैगाम देते हुए कहा कि अगर इस मुल्क की तरक्की में आगे बढ़ना है तो धर्म जात पात की नहीं बल्कि अमन सुकून के माहौल में ही आगे बढ़ा जा सकता है। तरक्की की राह पर चलकर ही इस मुल्क को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। हो सकता है कि आप सभी इनके पैगाम को समझे होंगे, सुने होंगे, लिहाजा उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में लोग मज़हब, धर्म, जात पात की राजनीति न करते हुए सिर्फ तरक्की की राजनीति करने की कोशिश करेंगे और इसी में भारत हो सकता है कि विश्व गुरु बन जाए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।